अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। गिवन टू कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस इक्वल स्क्वायर। तो ये दो कर्व दिए हैं, इसके एंगल, इनके दरमियान एंगल मालूम करना है। ठीक है भाई, इसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको हमने फर्स्ट नंबर 1 का नाम दे दिया। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसको हमने 2 का नाम दे दिया। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे y है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी खोल लेते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए, मतलब 6x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर आ जाएगा, तो ये होगा 6x इज इक्वल टू 9। तो एक्स के लिए आ रही है 9/6, यानी कि एक्स हमारे पास आ गया 3/2, एक्स 3/2 आ गया। सही है। अब हमें चाहिए y, तो y के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट कर लेते। चले एक काम करते हैं, y के लिए हम इसमें पुट करते हैं, पुट एक्स किलो 3/2 इन इक्वेशन 2। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम चले आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 6/2 का स्क्वायर। तो ये y होगा कितना, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/4। तो ये y आ गया। तो ये मतलब x अगर मैं लिखूँ x कोमा y, तो x हमारे पास आया है 3/2, y आया 9/4। ठीक है भाई, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। हमें पॉइंट से कंसिडर नहीं है, हमें तो इसका क्या कहते हैं एंगल निकालना है। तो पहली क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy/dx ये हो गया 2x। सही है। तो 2 ऐसे ही लिखा, x की जगह क्या था 3/2, तो 3/2 डाला, तो ये कैंसिल। तो यानी कि इसको हम ले dy/dx को हम m1 कह सकते हैं, वो आया 3। ठीक है भाई। दूसरी क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आएगा dy/dx 2x-3। ठीक है, पावर पे ला जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसको लिख सकता हूँ m2। सही है। 2x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू होती है 3/2 माइनस 3। तो m2 कितना आ गया भाई, 2 ऐसे ही रहा, इस 2 एलसीएम चलेगा, 2 3 6, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, पहले बात तो ये है। ये 3 बचा, पर फिर 2 एलसीएम आएगा, 2 3 6, तो 2 से 2 कैंसिल, m2 कितना आया माइनस का 3। ठीक है भाई, माइनस का 3 आ गया। अब आपको पता है क्या होता है थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा बराबर होता है भाईजान, tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2, और ये मोड ले लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 आया 3 माइनस m2 आया -3, और ये 1 प्लस 3 और ये -3। ठीक है भाई। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 6, ये हो गया 1 माइनस 9। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया 6/-8, यानी कि पॉजिटिव लेंगे तो 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है। अब इसमें आ रहा है, अब आप एक काम करें, मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि थीटा डिग्री में दिया हुआ, उसमें दिया हुआ देख लेते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स, तो थीटा जो आया वो आया 36.6, तो इसका मतलब थीटा आया 37 ऑलमोस्ट। सही है, डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, दूसरे में कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट x इज इक्वल टू a आर एट राइट एंगल ईच अदर। तो भाई पहला तो है भाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमें कर्व दिया हुआ है। अब x a के बराबर है, तो यहाँ x के क्या रख लेता हूँ a, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और ये a, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर है तो रूट ले लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें पॉइंट मिल जाएंगे। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, यानी कि जब x1 y1 हमारे पास आया a/2a, फिर x2 y2 आया a -2a। ठीक है भाई, एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में आ गया ये। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कर्व को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को। तो भाई ये हो गया 2y dy/dx। सही है।
पावर पहले आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और इसको हो गया 4a। तो डी वाई बाय डी एक्स 4a अपनी जगह लिखा हुआ है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2y, 2 × 2 = 4। तो डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया 2a/y। ठीक है, जबकि आपको डी वाई बाय डी एक्स ऐसी लिखना, 2 ऐसी लिखा हुआ, y कितना था, y था 2a, तो 2a पुट कर दिया, तो 2a से 2a कैंसिल। तो डी वाई बाय डी एक्स, जिसको आप m1 भी कह सकते हो, आया 1। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा डिफ्रेंशिएट करो और इसको डाल दो वाले पॉइंट को। तो डी वाई बाई डी मतलब वो सेम ही रहेगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2a, एक दफ़ा y -2 डाल दो तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये डी वाई बाय डी एक्स, जिसको मैं m2 कह रहा हूँ, वो -1 है। तो अब देखिए स्लोप जो है 1 और -1 आ गए, क्या आ गए 1 और -1। तो आपको पता अगर ये एक ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, ये कर्व है, तो ये टेंजेंट है, सही है, एक पॉइंट पर ये कर्व को एक पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रहा है, तो इसके नॉर्मल वो परपेंडिकुलर, यानी कि कर्व जो है, ये कर्व है तो ये टेंजेंट टच कर रहा है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा तो उसकी कंडीशन ये भी होती है m1 × m2 = -1 परपेंडिकुलर की, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है ना, देखें m1 ये ले लें, 1 × -1 = -1 -1 ये 1 ही बच रहा है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें, मदद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।